शाशो को समझ में आ गया था कि लीवान ने उसे किस तरह से फंसाया और लीवान भी हंसती हुई कहती है कि तुम स्मार्ट हो लेकिन तुमने देर कर दी। तुम ऑलरेडी ही जिनफेंग की नजरों में गिर चुकी हो। अगर तुम उसे सच बताओगी तो भी वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। शाशो कहती है हाँ, लेकिन लीवान तुम शायद कुछ भूल रही हो। उस स्नो माउंटेन को चढ़ के मैं उसके लिए ड्रैगन फ्लावर लाई थी, तुम नहीं। लीवान उसका कॉलर खींच के कहती है कि क्या तुम मुझे धमकाना चाहती हो। शाशो कहती है हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। लीवान कहती है हाँ, मैं इस बात का मना नहीं करूंगी कि हमारी रिलेशनशिप उस ड्रैगन फ्लावर की वजह से शुरू हुई है, लेकिन उसने मुझे चूज किया। उसका असली रीजन यही है कि मैं उसकी लेट वाइफ वी का रीइंकार्नेशन हूँ। शाशो सोचती कि क्या लीवान वी का रीइंकार्नेशन है। फिर अगला सीन आता है। शाशो ये सोचती हुई जा रही थी कि मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि जिनफेंग जब ग्रेवयार्ड में वी के बारे में बात कर रहा था तब वो कितना प्यार दिखाते हुए बात कर रहा था। वो जितना प्यार वी से करता था उतना ही प्यार वो लीवान से करता होगा। वो ये सोचते हुए जा रही थी तब वो जिनफेंग से टकरा गई और उसके हाथ से पानी नीचे गिर गया। जिनफेंग तुरंत ही उसे पूछता है कि तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी। शाशो सोचती है मुझे हमेशा से यही लगता था कि हम लव ट्रायंगल है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी हूँ। वो जिनफेंग से अपना हाथ दूर ले लेती है और कहती है कि इससे तुम्हें क्या। जिनफेंग कहता है आखिर ये कैसा एटीट्यूड है। शाशो चिल्लाती है कि हाँ मैं ऐसी हूँ। ये सुन के जिनफेंग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करके कहता है कि तुम आजकल लीवान की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। मैं फिर तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। शाशो सोचती है कि आखिर ये क्या है। उसने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैंने लीवान को पॉइजन दिया है और अभी वो फिर से मेरी केयर कर रहा है जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं था। और वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो लीवान है ना, तो फिर तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा मजाक उड़ा के मजा आ रहा है? जिनफेंग कहता है मैं तुम्हारी और काइंड बन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। शाशो चिल्लाती है कि हाँ और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है कि एक ही वक्त में तुम हम दोनों को पा सकते हो? जिनफेंग उसका फेस ऊपर करके कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शाशो उससे दूर होती है और जाने लगी। जिनफेंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लीवान छुपके से उन दोनों की बातें सुन रही थी और शाशो कह रही थी कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ अपनी लेट वाइफ को ही प्यार करते हो। अब जबकि तुम्हें अपनी लेट वाइफ का रीइंकार्नेशन मिल गया है तो फिर हमेशा उसके साथ ही रहो ना। मैं अब तुम्हारी इस खेल से पक चुकी हूँ। जिनफेंग कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि लीवान वी का रीइंकार्नेशन है? ये सुन के लीवान डर गई और शाशो भी कहती है कि तुम्हारी डियर गर्लफ्रेंड ने मुझे खुद बताया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लीवान जैसी इविल पर्सन तुम्हारी लेट वाइफ कैसे हो सकती है। तभी लीवान बाहर आ गई, शायद बात आगे ना बढ़ जाए इसलिए उसे रोकने के लिए। वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जिनफेंग कहता है कुछ भी नहीं। लीवान कहती है आई थिंक अब मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गई हूँ और शाओ इन दिनों तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की, इसलिए थैंक यू सो मच। जिनफेंग अब तुम शाओ को छुट्टी दे दो, उससे भी बहुत अच्छे से आराम करने की जरूरत है। शाओ ने नोटिस किया कि ये कितनी वियर्ड बात है। लीवान अचानक से इतना नर्वस क्यों होने लगी? मैं अभी तो ना जिनफेंग को उस स्नो माउंटेन वाली बात नहीं बताने वाली हूँ, तो इसका मतलब वो उस रीइंकार्नेशन वाली बात से परेशान है। लेकिन वो तो वी का रीइंकार्नेशन है तो फिर उसे डरने की क्या बात है? लेकिन अगर वो वी का रीइंकार्नेशन नहीं है तो फिर डरने की बात है। फिर अगला सीन आता है। शाशो कंपनी में थी। वो आधे महीने से काम पे नहीं आई थी तो फिर उसे बहुत ज्यादा काम था और वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो जिनफेंग के पास कुछ फाइल साइन करवाने आई तो जिनफेंग पूछता है कि ये तो लीवान का काम नहीं है, तुम क्यों करे हो? शाशो कहती है वो तो अभी हॉस्पिटल में है। नहीं, जिनफेंग कहता है आज सुबह ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। शाशो समझ गई कि उसे डर लग रहा होगा कि मैं अकेले में नन जिनफेंग के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी, तो इसलिए अब वो हॉस्पिटल छोड़ के काम पे आ गई। और फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि लीवान तुम्हारी लेट वाइफ का रीइंकार्नेशन है? क्या उसने तुम्हारे सामने अपना डीमन रूप दिखा दिया? जिनफेंग कहता है नहीं, उसने डीमन रूप तो नहीं दिखाया। वो डीमन वर्ल्ड की अगली रानी बनने वाली थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका रीइंकार्नेशन डीमन नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन भी हो सकती है। शाशो कहती है तो फिर ये तुम्हें कैसे पता चला कि लीवान तुम्हारी वाइफ है? क्या उसने तुम्हें सिर्फ ऐसे बता दिया कि वो वी है? तो फिर ऐसे तो कोई भी वी का रीइंकार्नेशन हो सकता है। जिनफेंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, कोई भी ये नहीं हो सकता। शाशो कंफ्यूजिंगली पूछती है तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो वी है?